नमस्कार, आपका स्वागत है हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं एनीमिया के बारे में, खून की कमी। कभी-कभी आप इसको पीलिया से भी कोरिलेट कर लेते हैं कि खून कमी से पीलिया हो जाता है। तो आखिरकार एनीमिया क्या है? क्यों होता है? ये जानेंगे पूरा। डॉक्टर साहब, आजकल एनीमिया बहुत हो रहा है। हुँ, महिलाओं में स्पेशली होता है, बच्चों हुँ। में होता है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि एनीमिया क्यों है और ये क्यों हो जाता है? जो एनीमिया है वो उसको हम खून की कमी बोलते हैं मतलब हीमोग्लोबिन जो उसका एक कंटेंट है वो कम हो जाता है जो कि वो कम से कम फीमेल में 12 होना चाहिए, 12 से 15 उसकी रेंज है और वो अगर हमें 5 या 7 मिलता है तो उसकी वजह से हमारे फेस की स्किन या हमारी स्किन थोड़ी-सी पीली लगने लगती है। तो हमें ऐसा भी लगता है कि उसको कहीं जॉन्डिस तो नहीं है, लेकिन वो जॉन्डिस नहीं होता है। वो एनीमिया होता है, उसको पेल पाम या पेल हुँ। स्किन हम बोलते हैं। तो ये जो एनीमिया वाली बीमारी है, इसका जो मेन रीज़न हमारे इस कंट्री में है, वो एक तो जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। एक कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे जो आयरन है, वो ठीक से हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। एब्ज़ॉर्ब ना होने की वजह से वो लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे जो खून वाला कैंसर होता है, उसमें वो हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। जैसे इस कैंसर से अलग जो ल्यूकीमिया हम कैंसर को बोलते हैं, एक थैलेसीमिया होता है। उसमें भी इस तरह की दिक्कत होती है कि वो एनीमिक रहते हैं, उनको ब्लड देना पड़ता है। या जो हमारी जितनी भी बहन और माताएँ हैं, उन वो अगर हरी सब्जियाँ कम खाती हैं या जो आयरन वाली चीज़ होती हैं, जैसे गुड़ होता है, अनार होता है, हरी सब्ज़ी होता है, उसको कम ले पाती हैं, तो उनकी डाइट में आयरन कम जाता है। और कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, उसकी वजह से उनका खून ज़्यादा रिस जाता है और उससे एनीमिया हो जाता है। तो इस एनीमिया के लिए, जो कि एक कॉमन बीमारी है हमारे भारत में, इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और एनीमिया से हमारे शरीर पे थोड़ी सूजन भी रहती है, हमें चलने-फिरने में साँस भी फूलता है, हमें हमें काम करने में भी दिक्कत होती है, सारे दिन थकान-सी बनी रहती है और एक सुस्ती बनी रहती है। अगर एनीमिया हमारा सीवियर है तो उससे हार्ट अटैक होने का डर भी रहता है, हार्ट फेलियर का भी डर रहता है और हमारे जो फेफड़े हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और बहुत सीवियर एनीमिया अगर है तो उसमें जान भी जा सकती है। आपने बहुत सारे सवाल इसके अंदर उठाए हैं डॉक्टर साहब। एक बहुत गंभीर बीमारी है एनीमिया और हमने जैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम 25 साल पीछे जाते हैं, 30 साल पीछे जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर ऐड भी आता था कि वो थाली लगा के दे रही है माँ, जी, एक जी। बेटी को कम खाने के लिए दे रही है, बेटे को ज़्यादा दे रही है। तो कुपोषण वाली जो हम बात करें, हमने कुपोषण के खिलाफ भी एक जंग देखी है अपने देश के अंदर, वो भी कि इसी से रिलेटेड थी। इस बार के बजट में भी एनीमिया को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया कि एक अभियान चलाएँगे हम। तो मैं अब जो समझना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो डाइट है हमारी, ये तो ज़िम्मेदार है ही। महिलाओं के लिए आपने 2 सब्जेक्ट रखे, तो डाइट और एक अनियमित पीरियड्स जी, जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। जी। तो अब एनीमिया से बचने के लिए मेरा जो सीधा सवाल है आपसे, क्या खाएँ? एनीमिया से बचने के लिए अगर कोई डायबिटिक नहीं है, तो वो जो गुड़, शक्कर या जो राब होता है, उसको जैगरी बोलते हैं हम, वो सबसे अच्छा होता है, उसको हमें लेना चाहिए, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। जो अगर किसी को कोई ऐसा है डायबिटिक है, तो उसको अनार का इस्तेमाल करना चाहिए या हरी सब्जियां जो होती हैं जितनी भी, वो जैसे ब्रोकली होता है या जो ये होता है पत्ता गोभी होता है या जो पालक होता है और जो साग होता है हर तरह का, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आयरन ज़्यादा होता है। उसको लेंगे तो उससे भी हमारा एनीमिया करेक्ट हो सकता है। और अगर इन सब को भी नहीं ले पाते हैं तो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट भी आती हैं मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा महँगी नहीं होती हैं, तो अगर हम वो एज़ ए सप्लीमेंट वो अपने खाने के साथ ऐड कर देते हैं,
तो उससे भी ये एनीमिया हमारा ठीक होने लगता है और एक उस स्टेज पे आ जाता है कि जिसमें हमें जो साँस फूलने वाली बीमारी है या जो हमें लगता है कि स्किन पीली-पीली हो रही है या कमज़ोरी हो रही है, उससे एटलीस्ट हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, शहरी महिलाओं की बात करें, लड़कियों की हम बात करें, उनमें एनीमिया की वजह आप क्या देखते हैं? वो जितने भी रूरल एरिया में होती हैं महिलाएँ, उनमें जो एनीमिया का सिंपल रीज़न है, वो है कि जो उनका डाइट है वो हरी सब्जियों को कम पसंद करते हैं। वो जो गुड़, शक्कर, जगरी हैं, उनके बारे में तो वो जानते ही नहीं हैं कि ये चीज़ क्या होती है, इसमें गाँव वाले ही ज़्यादा जानते हैं। तो वो जो इसके बारे में जो खान-पान है, इसके बारे में उनको अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। और वो क्या करते हैं कि फ़ास्ट फ़ूड पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। वो कहीं मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ कोई भी फ़ास्ट फ़ूड जो चाउमीन वग़ैरह या समोसा खा लेंगे तो उनसे तो कहीं आयरन मिलना नहीं है हमारे शरीर में। तो जो इस तरह का है जो हेल्दी डाइट नहीं लेती हैं उनको ये एनीमिया वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा रहता है। जैसे महिलाओं का हम ज़िक्र कर रहे हैं, 8 मार्च में है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और एनीमिया जैसी बीमारी का भी ज़िक्र हो रहा है और महिलाओं में सबसे ज़्यादा एनीमिया देखा जाता जी, है। जी। महिलाओं की बात करें तो हम कहते हैं कि जननी है, माँ है, तो गर्भावस्था के दौरान ये एनीमिया कितना खतरनाक हो सकता है माँ के लिए और बच्चे के लिए? ये बच्चे की भी जान ले सकता है और माँ की भी जान ले सकता है। इसलिए जो हमारी ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो औरतों की वो होती है डॉक्टर होती हैं, वो पहले से ही उनको आयरन और फॉलिक एसिड फ्रॉम डे 1 वो दे के चलती हैं और वो उनका पूरा 9 महीने चलता रहता है क्योंकि उनको ये होता है कि ये डाइट में ले पाए, ना ले पाए, हम उनको सप्लीमेंट पहले से ही ऐड कर देते हैं। वो क्योंकि एनीमिया अगर होगा तो जो बच्चा है पेट में उसको भी हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है। जो बच्चे की माँ है उसको भी हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है और उसमें जो खून है वो पतला हो जाता है और हार्ट पे वो लोड भी डालता है। तो उससे वो कई बार माँ को और जो बच्चा है उन दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। जी। तो बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। एनीमिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इस पे और भी चर्चाएँ हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिर हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में कि गर्भावस्था के दौरान क्या खाएँ, कैसे करें और किस तरीके से आप एनीमिया से बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम एनीमिया पे दोबारा बात करेंगे डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से हेल्दी लाइफ में। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए।